नमस्कार, मैं हूं उमेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। एबीपी लाइव में इस वक्त हम बात कर रहे हैं इंदौर में 2000 का नोट, जिसे फिलहाल सर्कुलेशन से हटा दिया गया है और 2000 के नोट को लेकर के देश में इस समय बवाल मचा है। तमाम पार्टियां इस बात को लेकर के सरकार पर हावी हैं कि क्या सरकार 2000 के नोट को वापस लेकर के अपने ही फैसले को बदल रही है। क्या सरकार ये चाहती है कि 2000 का नोट वापस लेने के बाद लोग परेशान हों। आम आदमी परेशान है। कांग्रेस का दावा है कि आम आदमी परेशान हो रहा है। हर घर में 1000, 2000, 5000 के जो रुपए हुआ करते थे वो अलग अलग फॉर्म में हुआ करते थे। 100 के नोट, 500 के नोट, अब 2000 के नोट भी लोग रखने लगे हैं। और लोग अब क्या लाइन में जाकर के परेशान होंगे, वापस उनको जमा करेंगे? क्या वही हालात नोटबंदी के दोबारा बनेंगे या ऐसा नहीं है? जैसा आरबीआई ने कहा कि लोगों के पास अभी वक्त है सितंबर तक का, वो जाके अपने 2000 के नोट बदलवा सकते हैं। या ये उन लोगों के लिए फैसला होगा जिन्होंने 2000 के नोट तमाम अपने पास रखे हुए हैं, काला धन जमा करके रखा हुआ है। और वाकई में क्या ये सारी प्रक्रिया पहले से तय की गई थी? इन सारे विषयों पर हम इस बार गौर करेंगे और हम लोगों से बात करेंगे। इंदौर में बहुत सारे लोगों से हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई में उनके दिल में क्या है इस बात को लेकर के, क्योंकि कल जिस तरह से फैसला आया था उसके बाद लोगों ने अलग अलग अपनी प्रतिक्रियाएं दी। तो हम बात कर रहे हैं 2000 के नोट के सर्कुलेशन को लेकर के कि किस तरह से 2000 का नोट बंद किया गया और इसका क्या कारण है। अब क्या वाकई में 2000 का नोट बाजार से गायब हो जाएगा पूरी तरह से, और अगर ये ऐसे होता है तो क्या लोगों को इसका असर होगा? इन तमाम चीज़ों पर हम जानते हैं लोगों की राय, क्या कहते हैं लोग। आपका क्या विचार है? क्या लगता है 2000 का नोट अगर बाजार से हट जाता है तो मार्केट पे कितना फर्क पड़ेगा? बहुत पड़ेगा ना सर, क्योंकि काला धन भी हट जाएगा और छोटे नोट और बड़े नोट में फर्क भी आएगा। नहीं तो जो आम आदमी है उस पर कितना फर्क आएगा इस बात का? क्या वो 2000 का नोट लेके बाजार में जाता था? क्या वो 2000 का नोट उसको सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उसके पास कभी 2000 का नोट उसने देखा भी नहीं होगा। हमने ही नहीं देखे तो वो क्या देखेगा। अच्छा, जो नोटबंदी में हालात बने थे, लाइन जो लगी थी, हाँ। आपको लगता है कि अब ये क्योंकि जमा करने का दोबारा बोला है बैंक ने तो वही लाइन दोबारा और लोग परेशान होंगे? नहीं सर, नहीं होंगे। तो इसमें मैं बोलना चाहूँगा, नोटबंदी जब हुई थी, जब गरीबों को फर्क पड़ा था इस चीज़ से, क्योंकि उसमें छोटे नोट ज़्यादा बदलाने के लिए थे। इसमें पहले भी जो अमीर आदमी थे उसने तो नोट घर बैठे ही बदला गए थे, वो तो कहीं गया ही नहीं था नोट बदलने के लिए। उसमें गरीब लाइन में लगा था और आज भी कोई अमीर बैंक तक जाएगा नहीं, उसका पैसा उसके घर पे ही चेंज हो जाएगा। अब सर सुबह से मैं ये नोट लेके घूम रहा हूँ, मेरे को किसी ने अभी छुट्टा नहीं दिया है। मैं 4 दुकान पे जाके आ गया हूँ, मुझे किसी ने छुट्टा नहीं दिया। तो देखिए तो ये लेके आए 2000 का नोट हमारे हाथ में इस समय है और ये दिक्कत वाकई में पेश आ रही है लोगों को कि अब जो है 2000 के नोट के खुले लोग नहीं दे रहे हैं। लोग हाथ में नोट पकड़ने को तैयार नहीं है। लोग ऐसे भाग रहे हैं लोग। वजह बता रहे हैं, क्या वजह बता रहे हैं लोग? वजह ये बता रहे हैं कि भैया हमारे पास खुले नहीं है, आप कहीं और से ले लीजिए, बहुत बड़ा नोट, सामान के पैसे आप बाद में दे दीजिए, पर ये हमारे पास खुले नहीं है। अभी सुबह से मैं भटक रहा हूँ, मुझे गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, पेट्रोल वाले ने मना कर दिया भैया खुले नहीं है, आप ज़्यादा का पेट्रोल डलवा दो, तो वो खुले करने के लिए तैयार है। तो अब आम आदमी कहाँ भटकेगा? अच्छा, तो जो परेशानी आ रही है वो इस तरीके की आ रही है कि अब बाजार में लोग नोट नहीं ले रहे हैं, बाजार में नोट लोग नहीं कम ले रहे, रहे पर वो अच्छा है कि ये बंद हो जाएगा तो उससे कुछ भी काला धन रुकेगा। तो रुकेगा, काला धन रुकेगा, ये मानते हैं जी। किस तरीके से? क्या क्योंकि बड़े जो धन्ना सेठ हैं या जो ऐसे लोग हैं जो पैसा रोक के बैठे हैं, क्या उन पर इसका फर्क पड़ेगा क्या या नहीं पड़ेगा? बड़े लोगों पर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा इस बात से, छोटे लोगों पर नहीं पड़ेगा। और इसके बंद होने से जैसे कि तस्करी होती थी, बहुत बड़ा अमाउंट है, ये कम जगह में आता है, तो वो भी इनको परेशानी नहीं आती थी मतलब कि तस्करी करने में, तो ये होना चाहिए बंद। अच्छा, ये अब राजनीति बहुत गर्मा गई है ना, सियासत गर्मा गई, कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर खूब आरोप लगा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये पार्टियाँ तो एक दूसरे पर आरोप लगाती है और लगाती रहती है और लगाती आई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोदी जी का जो फैसला था इसको आप मोदी जी का फैसला सही है, इसको बंद करना। अगर वो वापस रिटर्न ले रहे हैं तो ये गलत है। अच्छा, इसको बंद करना चाहिए। सरकार ने जो फैसला लिया है आपका क्या मानना है? वो फैसला सही दिया? आरबीआई ने जो कहा है कि नोट 2000 का वापस ले लेंगे, तो क्या लगता है सही करा? ठीक किया। आपके पास 2000 के अभी तक कितने नोट रहे? और जो आपके परिचित लोग हैं उनमें कितने ऐसे लोग हैं जो 2000 का नोट रखते थे ज़्यादातर या नहीं रखते? मैंने जो आज पहली बार इसके बाद देखा उसके पहले देखा ही ये सर एक कहना चाहूँगा कि ये नोट भी मेरे घर में किसी लेडीज के पास था। उनने जैसे ही मीडिया पे देखा तो उनने कि हमारे पास 2000 का नोट पहले निकाल के दिया कि ये चेंज करवा देना, तो ये उन्हीं के पास है जिनके पास स्टॉक में। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये है कि लोग ये चाहते हैं कि उन्हें परेशानी ना आए। ये मानना भी है लोगों का कि आम लोगों को उतनी दिक्कत नहीं आएगी जितना ये कहा जा रहा है कि लोग परेशान हो गए। पार्टियों की बात जहाँ तक है, लोगों ने कहा कि एक दूसरे पर आरोप लगते रहते हैं और उन आरोपों का
कोई आधार नहीं है। ये पार्टियां लगातार पिछले लंबे समय से आरोप लगाती आई और वो आगे भी जारी रहेगा। हालांकि हमारे साथ कुछ और लोग हैं, बात करते हैं उनसे। आपको क्या लगता है कि क्या ये 2000 का जो नोट है ये वाकई में ठीक किया बंद करके, या ये फैसला गलत था? सर पहला तो ये है कि अगर 2000 के नोट अगर बंद ही करना थे तो इन्हें बनाना ही नहीं चाहिए था। 1000 के नोट और 500 के नोट क्या बुरे थे? और अगर बनाया था तो इन्हें बंद ही नहीं करना चाहिए, चलने देना चाहिए ना। सरकार का ये कहना है कि नोट अब पुराना हो गया है, तो इसको अब चलन से बाहर किया मेरे हिसाब से तो सरकार भी पुरानी हो गई है, क्या बदल देना चाहिए। सरकार भी पुरानी हो चुकी है, सरकार को भी बदलो। क्या कारण मानते, क्यों सरकार पुरानी हो गई? पेट्रोल का भाव देखो सर, बेरोजगारी देखो आप। ये हम बेरोजगारी है, यहाँ पर खड़े थे आप। 2000 का जो नोट है, हाँ। इसके अलावा भी और बहुत सारे ग्रेजुएट लड़के पार्सल का काम कर रहे हैं। बहुत से सर सरकार को बहुत सारे काम करना चाहिए सर। जैसे बेरोजगार जो आम आदमी है सर, मुश्किलें सिर्फ उसी की बढ़ रही है, क्योंकि उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि पैसे वाले लोग जो हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है या जो काले धन इकट्ठा करके बैठे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम हो। और सर कहीं ना कहीं जो कर्नाटक में हुई हार, उसको भी कहीं ना कहीं छुपाने के लिए एक नया माहौल खड़ा किया है। इससे लोग 2 या 3 महीने तक लोगों की निगाह नहीं जाएगी उधर हार के चक्कर में, और नोट के चक्कर में इधर आप मीडिया में यही चलता रहेगा। तो ये सही बात है। हालांकि जो हम वही आपको दिखा रहे हैं, जो लोगों की राय है, लोगों का क्या मानना है। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आई आज कि लोग ये कह रहे हैं कि आम आदमी जो है वो परेशान तो नहीं होगा, लेकिन जो दिक्कतें पेश आ रही हैं वो आ रही हैं कि मान लीजिए मेरे पास 2000 का नोट है, मैं बाजार जाता हूँ, अगर किसी को देता हूँ तो लोग लेने को तैयार नहीं है, छुट्टे पैसे देने को तैयार नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति को भी वो नोट लेकर के बैंक में जाके जमा करना ही पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये कहा जा सकता है कि सितंबर का जो मौसम है वो आपको मई में देखने को मिल रहा है। लोग नोट को लेकर थोड़ा परेशान है, हालांकि पैनिक की जरूरत नहीं है, ऐसा आरबीआई का कहना है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि अब लोगों को किस तरह से चीज़ें समझ में आती हैं, कैसे सरकार समझाना चाहती है और लोग किस तरह से आगे इन चीज़ों पर रिएक्ट करेंगे। इंदौर से एबीपी न्यूज़ के लिए उमेश भारद्वाज।